इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट पर। हम भारत के भूगोल में भारत की नदियां पढ़ रहे थे। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 10 है, यानी भारत की नदियों का क्या पार्ट 10वां नंबर है। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो के पार्ट 1 से लेकर 9 तक बना दिए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था कि सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, पार्ट 2 में सिंधु नदी समझौता पढ़ाया था। पार्ट 3 में गंगा नदी तंत्र और गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ाई थी। ठीक है, और पार्ट 4 में गंगा नदी की जो बाएं तरफ से सहायक नदियाँ उनको देखा था। ठीक है, और पार्ट 5 में गंगा नदी की जो दाहिनी तरफ से सहायक नदियाँ था उनको डिस्कस किया था। ठीक है, और जो पार्ट 6 था उसमें हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा था। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जितनी भी उसकी सहायक नदियाँ उनको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 7 में जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी उनको डिस्कस किया था। उसके बाद पार्ट 8 में जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी उसमें से जो बच गई थी उनको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 9 में अरब सागर में गिरने वाली नदियों को डिस्कस किया था। और उसके बाद ये पार्ट 10 है, इसमें हम पढ़ेंगे तटीय अपवादन, यानी कि जो तट जो ये भारत का मैप है इसके जो तट पर जो नदियाँ हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। जो छोटी नदियाँ हैं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तटीय अपवादन क्या होता है पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तटीय भाग की नदियाँ लंबाई में छोटी हैं। क्या है? लंबाई में छोटी हैं लेकिन इनकी घाटियाँ गहरी हैं, ये याद रखना है आप। ठीक है, तटीय अपवाद तंत्र में तथा यह जल प्रपातों का निर्माण करती हैं, अतः यह नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण वो जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरियार नदी। ठीक है, ये तटीय अपवाद तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे पेरियार नदी। यह नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। क्या है? केरल राज्य की सबसे लंबी नदी, याद रखना। ठीक है, इसमें इडुक्की परियोजना निर्मित है। कौन सी परियोजना? इडुक्की परियोजना, जो केरल राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, याद रखना। ठीक है, इडुक्की परियोजना। ठीक है, जो कि केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जल विद्युत परियोजना कौन सी? सबसे बड़ी, याद रखना, केरल राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार भी है और जल विद्युत परियोजना भी। ठीक है, तथा केरल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मैंने आपको बता दिया। इस नदी का समागम पश्चिमी घाट में हो जाता है। ठीक है, याद रखना। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था कि ये साउथ का मैप है इंडिया का। उसके बाद ये पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो इसका समागम इधर होता है। मैं आपको बाद में इसको मैप से भी डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी कौन सी नदी है? आगे भरतपुर नदी। ठीक है, याद रखना, भरतपुर नदी यह केरल की सबसे बड़ी नदी है तथा इसका समागम पश्चिमी घाट में होता है। ठीक है, याद रखना, वो लंबी तो और ये सबसे बड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, भरतपुर नदी को इसका समागम भी पश्चिमी घाट में होता है। ठीक है, इसे पुन्नानी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरतपुर नदी को पुन्नानी, याद रखना, दूसरा नाम है इसका भरतपुर नदी का। तो आपको इसके बारे में केवल यही फैक्ट याद रखना कि केरल की सबसे बड़ी नदी है और इसको पुन्नानी नदी बोलते हैं। ठीक है, ये दो मोस्ट फैक्ट याद रखना, बस इसके बारे में यही रखना है। आगे देखते हैं। आगे कर्नाटक राज्य की नदियाँ। ठीक है, जो कर्नाटक राज्य में नदियाँ उनको देखते हैं। सबसे पहले इधर काली नदी। यह नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा बनाती है। ठीक है, इसमें यही याद रखना है, काली नदी क्या करती है? गोवा और कर्नाटक राज्य की क्या बनाती है? सीमा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है गंगावेली नदी। इसका केवल आपको नाम याद रखना कि गंगावेली नदी है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखना, काली गंगा, गंगावेली। आगे देखते हैं। आगे शरावती नदी। ठीक है, इसको देखते हैं। शरावती नदी, इस नदी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात है। ठीक है, याद रखना, शरावती नदी पर क्या है? जोग या गरसोपा जलप्रपात। जिला शिमोगा कर्नाटक राज्य में है, यानी कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला में, याद रखना, शरावती नदी पर गरसोपा या जोग जलप्रपात। ठीक है, इसको याद रखना। और यह पश्चिमी घाट में समागम हो जाता है इस नदी। तो ये मैंने आपको बताया शरावती नदी और दो ऊपर नदियाँ हैं, कौन कौन सी वो बताता हूँ आपको अभी। शरावती, गंगावेली और काली, ये याद रखना, कर्नाटक राज्य की नदियाँ। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम। आगे गोवा की प्रमुख नदियाँ। गोवा की कौन कौन सी नदियाँ वो देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है मांडवी नदी। गोवा की प्रमुख नदी में कौन सी नदी आती है? मांडवी नदी, याद रखना, मांडवी नदी। इसके किनारे गोवा की राजधानी पणजी है, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो गोवा की राजधानी है वो किस नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर, याद रखना। ठीक है, तथा कच्चे लोहे का परिवहन इस नदी के तट द्वारा होता है। जो कच्चा लोहा जो निर्यात किया जाता है, ठीक है, आयात निर्यात होता है, उस नदी इस नदी के तट से होता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद ज्वारी नदी जो और चुरोल नदी, गोवा राज्य की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये ज्वारी नदी भी है और चुरोल नदी, याद रखना,
मांडवी, ज्वारी और चोरोल, ये 3 नदियाँ आप रखना याद, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तेरेखोल नदी गोवा और महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाती है। इसके बाद जो तेरेखोल नदी है वो क्या करती है, गोवा और महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। गोवा राज्य की कौन सी नदियाँ हो गई, देखो मांडवी हो गई, ज्वारी हो गई, चोरोल हो गई और तेरेखोल हो गई। ये आपको इसके नाम याद रखना है, क्योंकि नाम में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाम इतना याद रहेगा तो आपको पता लग जाएगा किस राज्य की, ठीक है। मांडवी, ज्वारी, चोरोल और तेरेखोल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये नदियाँ थी, ठीक है। अब इन नदियों को मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कौन कौन सी, ठीक है। ये देखिए, इधर पूर्वी घाट है जिसको बंगाली घाटी बोलते हैं, और ये पश्चिमी घाट, ठीक है, अरब सागर। अब ये नदियाँ, ठीक है, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखना। पश्चिमी घाट ये है भारत का। ये सबसे ऊपर है मांडवी नदी, ठीक है, याद रखना, केरल की, सॉरी ये गोवा में मांडवी, ठीक है। और राचोल और काली और गंगाबेली कहाँ, कर्नाटक राज्य में, याद रखना, ठीक है। और शरावती, गंगाबेली और काली नदी ये कर्नाटक राज्य की नदियाँ, ठीक है, याद रखना। इधर से निकलती हैं वो इधर ही पश्चिमी घाट में मिल जाती है, ठीक है। उसका भरतपुजा और पेरियार ये केरल राज्य की नदियाँ, ठीक है, याद रखना। इधर से जाती हैं वो इधर ही पश्चिमी घाट में मिल जाती हैं। तो ये तटीय अफवाह तंत्र था भारत का, ठीक है, इसको आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तटीय अफवाह तंत्र इतना ही था आज के लिए, इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। अब इसके बाद जो वीडियो का पार्ट 11 लाएंगे भारत की नदियों का, ठीक है, उसमें क्या पढ़ाएंगे, भारत की नदियों का आंतरिक अफवाह तंत्र पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।